वेदांत सुपाठी निज में निज गुण पीली सरसों या मैं हूँ, पवित्र हो, सबकी आध्यात्मिक भावना बने, इस हेतु ध्वज दंड नियम शुभ मंगल कलश स्थापना और मुँह फेर जिधर देखो, मुँह फेर जिधर देखो, गुरुदेव नजर आए, भारत भूषण जी नजर आए। अब छोड़ के दर तेरा मेरे गुरुवर, अब छोड़ के दर तेरा मेरे गुरुवर, अब और किधर जाए, गुरुदेव नजर आए। आइए दोनों हाथ खोल करके मीठी मीठी तालियां बजाइए। ये बात पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। सुना है तेरे जितने भी दर तुम्हारे आए हैं, किसी को गाड़ी दिलवाई बंगले उनके बनवाए हैं। किसी को गाड़ी दिलवाई बंगले उनके बनवाए हैं। मेरी तरफ भी देखो बाबा, मेरी क्यों झोली खाली है।
जितना दिया तुम करें। आइएगा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे दीप प्रज्वलनकर्ता के रूप में श्री भाई गौरव जैन वैभव जैन अम्बेटा वाले आए विशिष्ट अतिथि के रूप में। माता जी की विशेष सेवा करने वालों में भाई रोहित जैन पुरबालियान वाले, जोरदार तालियां रोहित भैया के लिए। पूरे प्रयासरत हैं दिगंबर संतों की सेवा करने में। भाई रोहित जैन पुरबालियान वाले हमारे बीच आएंगे और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। और रोहित भैया तिलक का तिलक। जैन बाल संस्कार एक ऐसा चैनल हार्दिक स्वागत करते हुए उन चरणों संग में आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। कैसे बदलता है जीवन अक्सर जैन टेकरी वाले भैया अक्सर भाई की टीम वालों को तालियां बजा दो। श्री राजकुमार जैन, संजीव जैन, विभोर जैन, संस्कार जैन, सरसठ प्रेमपुरी। श्री राजकुमार जैन, संजीव जैन, विभोर जैन, संस्कार जैन, सरसठ। श्री प्रवीण जैन, शोभित जैन चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर मंच पर आ जाए। श्री मनोज जैन, अक्सर जैन टिकरी वाले ऊपर मंच पर आ जाए और श्री गमन जैन नावले वाले ऊपर मंच पर आ जाए और श्री राजकुमार जैन, संजीव जैन, विभोर जैन, संस्कार जैन, सरसठ प्रेमपुरी दीप प्रज्वलनकर्ता के रूप में जो हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। आतिथ्य के बाद मंच पर आकर Thank you.
यहाँ पर आए हैं। गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन वह परिवार कर रहा है जो निरंतर दिगंबर संतों की सेवा में, धार्मिक कार्यों में संलग्न होकर समाज को एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे श्री पवन कुमार जैन, कमल कुमार जैन जी सीए साहब दीप कुंज वाले, आदरणीय श्री पवन जैन जी, कमल जैन जी आए, सर्वप्रथम हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। श्री पवन जैन, कमल, मनीषा भाभी आ गई, साली जैन जी आ जाए स्वागत करता परिवार से। आजा पीछे आ जाए। बोलो 25 अक्टूबर चतुर्मास का समापन, दीक्षी का परिवर्तन और चतुर्मास निष्ठापन के रूप में बहुत सुंदर कार्यक्रम संयोजक समिति के माध्यम से, जैन मिलन मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से दोपहर 1 बजे से भी जिस प्रकार माता जी के चतुर्मास स्थापना के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उसी प्रकार श्री सुबोध जैन, अतिशय जैन, उज्जवल जैन, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आशीष जैन नावड़ा वाले सीए साहब आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। होली खेले मोती राज अकेले बने, होली खेले मोती राज अकेले बने, अकेले बने। गुरुदेव को सैसन से सामान नई मंडी मंदिर तक ले जाने की जिम्मेदारी यही की है। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। हमारे हमें हमेशा तैयार आ जाए रोज भैया। मेरे पीछे जितने भी मेरे युवा साथी बने हैं सभी आगे आके बैठ जाएंगे। अभी हम थोड़ी अर्थात संतों की वाणी सुनने का उद्देश्य हमारे जीवन का मुख्य सार है। सर्वप्रथम आइएगा करते अपने वाणी का पुत्र जयकार के उद्घोष के साथ जो परम पूज्य आचार्य भगवान भारभूषण जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान उमर सागर जी महाराज की जय हो। श्रद्धालु जनों, देखा जाए तो परम पूज्य आचार्य भगवान उमर सागर जी महाराज परोक्ष रूप से सहारनपुर में विराजमान है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि हमसे 70 किलोमीटर दूरी पर वहां पर विराजमान है। प्रतीत ऐसा हो रहा है जैसे वो हमारे समीप ही हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहीं पर विराजमान हो। आचार्य भगवान उमर सागर जी महाराज का वह वात्सल्य, वह स्नेह, वह अनुकंपा, उनकी जब मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर पूरा संघ यहाँ पर इस वैशाल्य के पावन प्रांगण में होता हुआ समस्त जनालों के दर्शन करता हुआ
सभी समाज को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए जब जैन मिलन बिहार समाज ने साधु सेवा समिति बनाकर और जैन मिलन मंदिर के प्रबंध समिति को साथ में लेकर सकल जैन समाज के माध्यम से गुरुवर के श्री चरणों में शिरफल अर्पण करते हुए उनसे प्रार्थना की थी, अनुरोध किया था, विनती की थी, याचना की थी कि गुरुवर इस मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर 3 माता जी का चतुर्मास हमें प्रदान कर दो। वास्तव में गुरुवर का यह उपकार, उनका यह उपकार शायद जन्मांतरों तक याद रखा जाएगा कि हमारे आग्रह मात्र पर उन्होंने विक्रांत श्री माता जी सत्संग की जैसे आर्यकों को हमारे बीच में विराजमान करके 4 माह का अवसर हमें अपने कर्मों को सुधारने का वास्तव में मौका दिया है। उसी दूसरी ओर जहाँ आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज का मंगल चतुर्मास जिस दिन मुजफ्फरनगर के लिए उद्घोषित हुआ था और महाराज श्री ने सबसे पूर्व पहला एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा कर दिया था, अर्थात प्रथम चरण में ही हमारी परीक्षा उन्होंने लेने का प्रयास किया था और एक संकल्प लिया था कि चतुर्मास के प्रत्येक रविवार में यदि सामूहिक रूप से जो जुनालों के अंदर अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, उसमें यदि 150 सदस्य उस प्रक्षाल में सम्मिलित होंगे तो मैं आचार्य ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं आचार्य ग्रहण नहीं करूंगा। एक बड़ा भीषण प्रश्न ऐसा सामने आया था, सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या 150 व्यक्तियों का समूह को एकत्रित करना इतना सरल कार्य होगा। मन में विचार आ रहे थे, लेकिन कहते हैं जिस स्थान पर गोबर के पावन शब्द पदार्पण हो जाते हैं तो कार्य कोई भी हो, बड़े से बड़ा कार्य भी सुगमता के साथ परिपूर्ण हो जाता है। और जैसे ही वो 150 व्यक्तियों का एक नाम यहाँ पर आए तो वो 150 व्यक्ति नहीं, पहले ही रविवार में 250 व्यक्तियों का समूह वहाँ पर प्रक्षाल में और शांति धारा में एकत्रित होकर के उन्होंने यह साबित कर दिया था, गुरुवर आप संकल्प को मिलो, संकल्प लेना आपका कार्य है, उसे पूर्ण करना आपका आशीर्वाद से हमारा कार्य है। ऐसे गुरुवर का मंगल चतुर्मास यदि कराने का अवसर इस मुजफ्फरनगर की पावन धरा को प्राप्त हुआ है तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। आइएगा सीधे सीधे चलते हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर प्रेमपुरी की पावन धरा पर जो है परम पूज्य आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज और विक्रांत श्री माता जी सत्संग के पावन चरणों में आज ये रथ यात्रा महोत्सव यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। उसमें हमारे बीच में के रूप में गुरुवर के अनन्य भक्त आदरणीय श्री शीतल जैन जी सीए अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित कर रहे हैं। हम जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन और वंदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं वो आए और आकर के हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। नई मंडली परम पूज्याचार्य भारत भूषण जी महाराज की, परम पूज्याचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री विक्रांत माता जी की जय हो, आर्य का संघ की जय हो, परम पूज्य माता जी। आदरणीय श्री वकील चंद जी जैन जी से जो वाले साहब वो भी आकर के हमारा आतिथ्य स्वीकार कर। आदरणीय श्री वकील चंद जी जैन। गमोस्तुतं पंथो जिनागमोस्तुतं ससत्य विद्या तपसां पिनाहिका समग्र धीर विकुलाम्बुरान् सुमान् मया सदा पाशुजिनः प्रणम्यते विलीन मिथ्यापदृष्टिब्रह्मा विलीन मिथ्यापदृष्टिब्रह्मा ज्ञान ध्यान तपलीन नित पंचाचार प्रवीण गुरु विमर्शी को नित्य नमो पाने पद स्वाधीन पाने पद स्वाधीन संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्शी की जय जय जय। संकट गुरु विमर्शी की जय जय जय। संकट मोचन
बोलिए शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य श्री वृक्षाचार्य जी महामुनिराज की, परम पूजनीय भावलिंग संश्रमाचार्य श्री विमर्शाचार्य जी महामुनिराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री भारत भूषण जी महामुनिराज की, जिनागम पंथ आर्य का श्री 105 विक्रांत श्री माता जी की, आर्य का संघ की जय हो। आज प्रसंग है जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा का। सभी यहाँ पर रथ यात्रा में भगवान के सम्मिलित होने के लिए एक साथ बैठे हुए हैं। रथ यात्रा श्री जिनवर की, तीन लोक प्रभु तीर्थंकर की, रथ यात्रा श्री जिनवर की, तीन लोक प्रभु तीर्थंकर की, पार्श्वनाथ पुरवर की, पार्श्वनाथ पुरवर की, मुक्ति फलदाता तरवर की, पार्श्वनाथ पुरवर की, मुक्ति फलदाता तरवर की, प्रभु की रथ यात्रा हो, प्रभु की रथ यात्रा संकट अंग कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है होनी अनहोनी, ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथ, अनादि अनंत जिनागम पंथ। आपने अभी एक नारा सुना, जिनागम पंथ जयवंत हो। आपको लगा होगा किसी ने तो सुना होगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना होगा कि ये माता जी कौन सा जयकारा बोल रहे हैं, कि ये तो हम नया पहली बार सुन रहे हैं। तो ये नारा कोई नया नहीं है। हम किसकी जय बोल रहे हैं इसमें? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की। ये नारा कैसा है जिनागम पंथ? अनादि अनधन है, जो अनादि से चला आया है। अनादि से तीर्थंकर भगवंतों ने इसे गाया है और गंधर्व स्वामी ने इसे सुनाया है, और उसी जिनागम पंथ को परम पूज्य जिनागम पंथ भावलिंगी संत हम सभी को, जो हम भूल गए हैं, उसको बता रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं। तो ऐसा जिनागम पंथ है। जिन यानी जिनेंद्र भगवान और आगम यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी, और पंथ यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो मार्ग आया है वह क्या है? पंथ। तो इसमें किन किन की जय हो गई? तीनों की जय हो गई। सच्चे देव की जय हो गई, सच्चे शास्त्र की और सच्चे गुरु की। और इस मार्ग पर चलने वाले जिनेंद्र भगवान की वाणी में दो प्रकार का मार्ग आया है। कौन कौन सा? एक श्रवण धर्म का मार्ग और एक श्रावक धर्म का मार्ग। तो भगवान की वाणी में सबसे पहले श्रवण धर्म या श्रावक धर्म हो, तो सबसे पहले धर्म किसको कहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता का नाम क्या है? धर्म है। तो इस मार्ग पर चलने वाले सबसे पहले कौन होते हैं? हमारे गुरुजन, मुनिजन, साधु भगवान, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करते हैं और सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। और हम सभी कौन? हम भी श्रावक हैं, श्रावक धर्म का पालन करते हैं। जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं हम सभी। इसलिए हम कौन हैं? सभी जिनागम पंथी। हम श्रवणिका और आप लोग सभी श्रावक श्राविका। किस पर? जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वाले। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में इन तीनों में रत्नत्रय के कथन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र में सबसे पहले क्या आया है? सम्यक दर्शन आया है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जीव मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता है। सम्यक दर्शन के बिना न ज्ञान सम्यक होता है और न चारित्र सम्यक होता है। तो सबसे पहले भगवान जिनेंद्र ने आचार्य भगवंतों की वाणी में सम्यक दर्शन को मुख्य रखा है, क्योंकि सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। तो वह सम्यक दर्शन जो है किसी कहते हैं? सच्चे देव शास्त्रों की श्रद्धा को और सात तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सम्यक दर्शन के
7 अंग बताए हैं भगवान जिनेंद्र ने, 8 अंग बताए हैं। तो उन 8 अंगों में 8वां अंग कौन सा होता है? प्रभावना नाम का, धर्म प्रभावना नाम का अंग होता है। तो ये जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के कार्यक्रम होते हैं, रथ यात्रा आदि होते हैं, वो किसके अंग हैं? धर्म प्रभावना के अंग हैं। तो ये धर्म प्रभावना अंग का पालन सभी मुनि सम्यक दृष्टि जो श्रमण जन होते हैं, मुनिजन होते हैं, गुरुजन होते हैं, साधुजन होते हैं, वो भी इसका पालन करते हैं। इसको धर्म अधिक से अधिक धर्म प्रभावना हो यह प्रयास करते हैं। और सभी श्रावक जन भी, क्योंकि एक रथ के 2 पहिए होते हैं और एक रथ पहिए से क्या रथ चल सकता है? नहीं चल सकता है। जैसे रथ दोनों पहियों से चलता है, ऐसे ये धर्म रूपी रथ है श्रमण और श्रावक दोनों पहियों रूपी से चलता है। तो आज रथ यात्रा है यहाँ प्रेमपुरी की और पार्श्वनाथ भगवान की रथ यात्रा है। हम सभी का परम सौभाग्य है, क्योंकि रोज तो हम भगवान के चरणों में आते हैं, भगवान के दर पर आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन आज रथ यात्रा आदि का जो आयोजन होता है वो हमारे पुण्य को जगाने के लिए होता है। देख सोचिए कितना महान पुण्य का उदय होता है कि भगवान हमें स्वयं दर्शन देने के लिए हमारे द्वार पर आते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो सभी को हमें भगवान का भक्ति करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, कैसे भक्तिभाव पूर्वक आरती आदि से और अपने घर के दरवाजे पर रंगोली आदि बना करके स्वच्छ करके। और सबसे बड़ा अवसर कौन सा होता है? भगवान जिनालय में बैठ रहते हैं, वो तो कौन से भगवान होते हैं? अचल होते हैं। और जो रथ यात्रा में होते हैं वो चल यात्रा रथ भगवान। तो भगवान के साथ चलने का सौभाग्य, जैसे भगवान का समोषण, जिनालय किसका प्रतीक है? भगवान के समोषण का प्रतीक है। और रथ यात्रा किसका प्रतीक है? कि भगवान सर्वशरण के साथ विहार करते हैं। तो उनके पीछे हजारों लाखों असंख्यात की संख्या में देव देवियां मनुष्य आदि क्या करते हैं? विहार करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए, गुणगान करते हुए और अपना सौभाग्य मानते हुए चलते हैं। तो आज हम सभी को भगवान के समोषण के पीछे, 3 लोक के नाथ के पीछे चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम सभी इस रथ यात्रा में ये धर्म प्रभावना का सम्यक दर्शन का भी अंग है। तो हमें पूरी भक्ति भावपूर्वक और पूरी धर्म प्रभावना करते हुए और इसकी मर्यादा को रखते हुए कि हमें भगवान के पीछे कैसे चलना चाहिए। कई बार कोई मुनिराजों के पीछे उनके बिहार आदि में चलते हैं, वो सौभाग्य प्राप्त करते हैं। लेकिन ये तो कितना बड़ा सौभाग्य होता है कि 3 लोक के नाथ के साथ हमें उनकी यात्रा में चलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम कभी किसी के पैरों में दर्द होता है, कुछ होता है, तो भगवान के पीछे चलने से हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो अपनी निर्मल भावना के साथ भगवान की रथ यात्रा में सभी लोग चलेंगे और पूरी विनय रखेंगे। जो चप्पल जूते पहनने वाले भगवान की रथ यात्रा के थोड़े पीछे ही चलेंगे, भगवान के पीछे मतलब पास में नहीं चलेंगे, भगवान की इतनी विनय रखेंगे सभी और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से अपन इस यात्रा को करेंगे, चलेंगे इसके साथ। और आज अपना समय भी और आगे हो रहा है, तो इसी के साथ अपन रथ यात्रा भी शुरू होगी। रथ यात्रा श्री जिनेवर की, 3 लोक प्रभु तीर्थंकर की। रथ यात्रा श्री जिनेवर की, 3 लोक प्रभु तीर्थंकर की। पार्श्वनाथ प्रभु जिनेवर की, मुक्ति फलदाता तरवर की। पार्श्वनाथ प्रभु जिनेवर की, मुक्ति फलदाता तरवर की। प्रभु की रथ यात्रा हो, प्रभु की रथ यात्रा अंत कहाँ है रे। जीवन में पानी की भूख कब मिट जाए रे। जीवन में पानी की भूख कब मिट जाए रे। जिनागम पंथ और चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की रथ यात्रा महोत्सव की। और अपन ने अभी 2 दिन पहले परसों क्या मनाया था? भगवान महावीर स्वामी का निर्वाणोत्सव मनाया था और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया था।
तो मोक्ष लक्ष्मी और ज्ञान लक्ष्मी की पूजन की थी। कौन सी लक्ष्मी की पूजन की थी आप लोगों ने? वो धन वाली लक्ष्मी की तो पूजन नहीं की। अपन लोग कौन सी लक्ष्मी की पूजन करते हैं? मोक्ष लक्ष्मी और केवल ज्ञान लक्ष्मी की। और कल निर्माण, भगवान महावीर निर्माण के बाद अपना क्या आता है? कल क्या था? अपना जैनों का नववर्ष आता है। तो दीपावली की शुभकामना के साथ सभी को, जिससे पता चले कि अपना नववर्ष कब आता है, तो वीर निर्माण संवत बदलता है, तो उसकी नववर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं देनी चाहिए, जिससे सबको पता चले कि अपना नववर्ष कौन सा है, कब आता है। इसी के साथ बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अभी हमने परम पूज्य आर्यगौतम माता जी को सुना। उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर का ये समाज छूटा नहीं रहे, परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा हम पर हुई और 21 नवंबर 2025 को एक भव्य मंगल प्रवेश आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव का सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर में होगा। मेहता क्लब नई मंडी में एक बहुत सुंदर कल्प महामंडल विधान परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन सानिध्य में 23 नवंबर से 29 नवंबर तक, उसकी विस्तृत जानकारी भी आपको व्हाट्सएप के, फेसबुक के माध्यम से दे दी जाएगी, पत्रिका के माध्यम से दे दी जाएगी। आप सभी धार्मिक कार्यक्रमों के लिए तैयार रहेंगे। हाँ, आइएगा। नई मंदिर जी से सत्संग शोभा यात्रा के रूप में आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में पहुंचेंगे और 9 बजे इस जयरामृत प्रतियोगिता का लकी ड्रॉ होगा, जिसके माध्यम से प्रथम पुरस्कार वर्लपूल का 192 लीटर का रेफ्रिजरेटर और अदर 5 प्राइज में हेवल्स का ग्राइंडर मिक्सर, 6 पुरस्कार इस प्रतियोगिता के लिए रखे गए हैं। मात्र 100 आसान से प्रश्न इस प्रतियोगिता में हैं, जो ऑप्शन के माध्यम से, टिक के माध्यम से आपको जिनका उत्तर देना है और 25 अक्टूबर तक नई मंडी प्रबंध समिति को यह पत्रिका अपनी जमा करानी है। वहां पर लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार होगा। आइएगा, आप सभी तैयार रहें। 25 अक्टूबर माताजी का, आर्यका माताजी का कार्यक्रम का निष्ठापन, जैन मिलन और 26 अक्टूबर परम पूज्य आचार्य भगवान के इस चतुर्मास का निष्ठापन। एक बहुत सुंदर भव्य नृत्य नाटिका वीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री भागभूषण जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। जिनागम भव्य आत्मन, हम आज भगवान की, तीर्थंकर भगवान की रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। रथ यात्रा महोत्सव, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, प्रभावना का एक मुख्य अंग है। तो रथ यात्रा महोत्सव के माध्यम से श्रावक जिन धर्म की प्रभावना करता है, देखो हम सब लोग ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। और कार्यक्रम की शोभा है उत्साह। जब तक हमारे अंतरंग में जिन धर्म के प्रति विशेष उत्साह नहीं होगा, तब तक कार्यक्रम सफल नहीं होगा। और वह उत्साह तब तक नहीं आएगा जब तक हम जिन धर्म को अच्छे से समझेंगे नहीं। अब जैसे मैं देख रहा था, मैं यहां पर आया था तो पुरुष लोग तो काफी आ चुके थे, महिलाएं एक भी नहीं आई थी।
तो मैं सोच रहा था कि तीर्थंकर भगवान के समोसण में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो फिर और भी प्रोग्राम होते हैं उसमें सब में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पुरुषों की संख्या क्यों ज़्यादा है? तो मैं समझा तिलक लगने का काम है। महिलाओं को पता है कि अभी तक तिलक लगेंगे, और पुरुषों को पता है हमारा भी लगेगा तो जल्दी आ जाते हैं। और महिलाओं को पता है कि भाई इक्का दुक्का पुरुषों के साथ कोई महिला आ गई तो उसका लगाना पड़ेगा, और नहीं तो रहने दो। खैर, अब ये बहुत ही ज़्यादा परंपरा चल गई है सम्मान की 2 घंटे सम्मान के निकल जाते हैं। सबसे बड़ा सम्मान तो आपका गुरु चरणों में आकर के उनका बंधन और नमस्कार है। प्रवीण भाई की हमें एक बात याद आ रही है, जब हम सुरेंद्र नगर से आ रहे थे वापिस, तो उन्होंने रोड पर चलते हुए मुझे बिल्कुल बैठ करके बड़े अच्छे से नमस्कार किया। मैं कह रहा हूँ रोड पे मत करो, वहां कर लेना इधर उधर अच्छी जगह पे। तो ये कहने लगे महाराज आपको पता नहीं, देखो मेरे पीछे कितने नौकर खड़े हैं हमारे, इनको पता चलना चाहिए कि जिस सेठ के नीचे चरणों में हम गिड़गिड़ाते हैं वो सेठ किनके आगे झुकता है। तो वह चीज हमारे अंतरंग में आना चाहिए कि हमने अपने गुरु का नमस्कार वंदन कर लिया, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त कर लिया। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूं, जैन समाज का नाम दुनिया में सबसे ऊंचा है, जिनको जैन साहब के नाम से बुलाया जाता है। अगर कहीं पता चल जाए जैन साहब तो अलग से सम्मान मिलता है। वह सम्मान मिलने का कारण भी परम तपस्या करने वाले दिगंबर मुनिराज ही है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप ये कार्यक्रम किया करें, लेकिन समझें कुछ कि आपके जीवन में पवित्र तीर्थंकरों की, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले दिगंबर मुनिराजों की कितनी महिमा है, कितनी शोभा है। आप कितने कोई व्रती हो, अव्रती हो, श्रावक हो, कोई भी जैन कितने ही रास्ते में चल ले, किसी को नहीं पता ये जैन है, लेकिन दिगंबर मुनिराज जिस रास्ते से निकल जाए सबको पता होता है दिगंबर जैन, यानी कि जैन धर्म जा रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। भावना यही करता हूं कि आज की रथ यात्रा महोत्सव पर इस पवित्र निरंतर दिगंबर जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, इस महान जिन धर्म को बताने वाले तीर्थंकर भगवान का जब रथ चले तो उस रथ के साथ साथ आप चलना, क्योंकि वह रथ यात्रा महोत्सव प्रभावना का अंग होता है। जितनी ज्यादा लोग होंगे उतने अन्य अदर लोग ज्यादा देखेंगे और कहेंगे जैनियों की रथ यात्रा मनाई जा रही है, और वो देखने भी आएंगे। हो सकता है किसी की अनुमोदना हो जाए तो अगले भाव में उनको जैन धर्म मिल जाएगा। मेरा सभी को आशीर्वाद, बहुत बहुत आपका जीवन पवित्र बने, धन्य बने। आपके जीवन में पवित्र जिन धर्म आकर के आपको भगवान बनाए, इसी भावना के साथ ओम नमः। बोले परम पूज्य आचार्य स्वामी श्री भरत भूषण जी महाराज।
इस रथ यात्रा में और 4 चांद लगाए, इसलिए आज हम यहाँ पर सम्मान करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। धन्यवाद। सभी का सही के साथ स्वागत करेंगे भाई अनुज जी, आदित्य जी और आदरणीय श्री विनोद जी बैंक वाले। फांसी के रूप में भाई प्रियांक जैन बाबू भैया, सारथी के रूप में श्री राजन जैन, प्रीतुल जैन, प्रथम जैन, सारथी के रूप में श्री राजन जैन, प्रीतुल जैन, प्रथम जैन, पुतुल मसीह हो गया। नंबर 1 के पात्र दायेंद्र के रूप में श्री जिनेंद्र जैन, मनीष जैन, अमित जैन, शाहपुर वाले। श्री जिनेंद्र जैन, मनीष जैन, अभिषेक जैन, शाहपुर वाले, अमित जैन, शाहपुर वाले। बायेंद्र के रूप में श्री श्रेयांश जैन, मोहित जैन, नावले वाले। बायेंद्र के रूप में श्री श्रेयांश जैन, मोहित जैन, नावले वाले। आप सभी अपने अपने कूपन अपने हाथों में ले लें। अपने अपने कूपन अपने हाथों में ले लें। है जी? नहीं, वो तो काउंटर पार्ट डाल चुके वो। हाँ, जिसका रह गया हो काउंटर पार्ट वो यहाँ पर डाल लेंगे, कलश रखा है। रथ नंबर 2 के लिए फांसी के गणपति कुबेर के रूप में श्री दायेंद्र के रूप में श्री तरुण जैन, उदित जैन, अरहम जैन, उमरपुर वाले। दायेंद्र के रूप में श्री तरुण जैन, उदित जैन, अरहम जैन, मंसूर, उमरपुर वाले। और बायेंद्र के रूप में श्री प्रवीण जैन। भैया साउंड की आवाज थोड़ा कम कर लो, म्यूजिक वालों। हाँ, थोड़े से नाम का श्री प्रवीण जैन, अरिहंत जैन, टिकरी वाले, बायेंद्र के रूप में। 25 अक्टूबर याद है ना आपको, शनिवार जैन मिलन, दोपहर 1 बजे बहुत सुंदर धार्मिक नाटिका वीर अकलंक निकलंक श्री निगंध जैन पाठशाला नई मंडी के बालिक बालिकाओं श्रवक सहयोगों के द्वारा है जी। कूपन भैया जिस पे है वो तो डाल चुका, और कौन सा डलवाने नहीं है, किसी पे नहीं है, सब डाल चुके हो, आप निश्चिंत रहो। हाँ, 1 2 2 6 1226 नंबर 1226 भैया भी रुकते जाओ। देखो 5 मिनट पहले अनुज जैन एडवोकेट ने भी 4 कूपन लिए और 1226 नंबर कूपन ये सब वकील ने प्राप्त होता है। आज श्री को लेकर के बनने का विराजमान करने का अवसर को प्राप्त होता है। 961 961 विकास जैन धोबी भैया, क्या बात है, जोरदार तालियां सांजल के लिए, जोरदार तालियां बायेंद्र के लिए। कहाँ भैया कूपन? हाँ, बायेंद्र के लिए। और आपके लिए लकी नंबर है 987 987। नाम की आवश्यकता नहीं है, कूपन का नंबर की आवश्यकता है। 987 अजीत जैन सलावे वाले, जोरदार तालियां। 987 आए। शहर वालों को भी निकला, मंडी वालों को भी निकला, सुरेंद्रनगर वालों को भी निकला, सभी में से वाक्य प्राप्त तो आए है। राजीव जैन सलाह वालों के लिए विनम्र करो। चलिए अब माँ जिनवानी को बग्गी में लेकर बैठने के लिए 2 कूपन निकलेंगे, है ना जी? 2 पालकी है ना जुगनू भाई, 2 कूपन है ना? माँ सरस्वती को, माँ जिनवानी जी का
कूपन नंबर 833 833 नंबर 833 आ गया है पीछे से ही पवित्र भाई लेकर आ रहे हैं। किसका है? तेरा ये क्या? अमित जैन, अनुज जैन, नालदा वाले, जोरदार तालियां। आइएगा बेटा, जोरदार तालियां। माँ जिनवानी को बग्गी में लेकर बैठना, और दूसरी माँ जिनवानी को बग्गी में लेकर बैठने के लिए दूसरा कूपन। चलिए और आपके लिए लकी नंबर है 962 962 962 962 962 नंबर। आज पहली बार हुआ है कि कोई भी कूपन कैंसिल नहीं हुआ है। 962 भी है क्या भाई? वाह, क्या बात है। ये भी इसी का ही है भाई, अमित जैन, अनुज जैन, नालदा वाले, जोरदार तालियां। अरे तालियां तो बजा दो एक बार। जिसके भाग्य में पुण्य प्रबल होगा निकलेगा उसी का। जोरदार तालियां।
बच्चा बच्चा जैसे महावीर बोलेगा।
वो छोटे
अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर हो। इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे म ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म ध नि सा स नि नि दा द म ग रे रे स नि द प म ग